किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क तो इश्क है, कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री अफेयर में पड़ेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव का वो अफेयर जिसने अपने बेटों के साथ एक पिता की दूरी बढ़ा दी। पूर्व प्रधानमंत्री एक महिला को अपना दिल दे बैठे। इश्क भी कुछ ऐसा कि जब महिला जोगी बनने चली, नरसिम्हा राव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। वो भी संन्यास लेना चाहते थे। नमस्कार, आज आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में। हिंदुस्तान में जब जब प्राइवेटाइजेशन का नाम आएगा तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चर्चा होगी। आज हम उनके प्राइवेटाइजेशन, उनके फैसलों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम आपको उनकी निजी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाएंगे। नरसिम्हा राव के अपने बेटों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह है उनका एक लक्ष्मी नाम की महिला के साथ अफेयर होना। ये अफेयर कुछ इस कदर बढ़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई सारे नेताओं ने नरसिम्हा राव की शिकायत तक कर डाली। नरसिम्हा राव की एक पत्नी थी, 3 बेटे थे और 5 बेटियां थी। लेकिन नरसिम्हा राव की अपनी बेटों के साथ कभी भी नहीं बनती थी। उनके सबसे छोटे बेटे प्रभाकर राव को छोड़कर किसी से भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। बताया जाता है राव ने अपने दूसरे बेटे राजेश्वर के लिए बकायदा आदेश जारी किया था और आदेश था 7 रेस कोर्स में वह अकेले नहीं दिखने चाहिए। वह सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही यहाँ रह सकते हैं। इस तरह के रिश्तों के पीछे की कहानी थी नरसिम्हा राव का अफेयर। बताया ये भी जाता है नरसिम्हा राव के बेटे इंदिरा गांधी से बकायदा अपने पिता की शिकायत करने के लिए जाते थे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को इसके बारे में खुलकर बताया। राव का अफेयर उन्हें चुभता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वेंकल राव ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ स्टोरी में इसका जिक्र भी किया है। एक बार तो इंदिरा गांधी ने झुंझलाकर यहाँ तक कह दिया, आखिर वो पीवी का करें तो क्या करें। नरसिम्हा राव का लक्ष्मी नाम की एक महिला के साथ चक्कर चल रहा है, ये बात उस वक्त काफी चर्चित थी। इंदिरा गांधी खुद इस तरीके की खबरों से परेशान थी। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर ये लक्ष्मी कांतम्मा नाम की महिला हैं कौन? तो आपको बता दें, बेहद आकर्षक, तेज तर्रार और पढ़ी लिखी महिला थी। उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के नामी रेड्डी जमींदार परिवार से था। लक्ष्मी 33 साल की उम्र में विधानसभा पहुंची, तब राव 36 साल के थे। वह भी विधानसभा में मंथनी से जीत कर पहुंचे थे। दोनों की अक्सर विधानसभा स्तर के दौरान मुलाकात होती थी। भले ही दोनों के बैकग्राउंड में भारी अंतर था, लेकिन लक्ष्मी पीवी राव की तरफ आकर्षित होने लगी। बैकग्राउंड में अंतर इसलिए क्योंकि राव एक साधारण परिवार से आते थे, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी बेहद ही रईस परिवार से आती थी। पीवी नरसिम्हा राव को इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों पसंद करते थे। इसी वजह से उनका सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ता गया। जल्दी ही वह मंत्री बन गए और कुछ ही साल के बाद मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। जिस तरीके से राव का ग्राफ बढ़ता गया, लक्ष्मी उनके और करीब आते गई। दोनों ने इसे दबाने की काफी कोशिश की, लेकिन भला इस तरीके की बातें कहां छुपने वाली हैं। लक्ष्मी भी संसद में कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी थी और इसकी कीमत चुकानी पड़ी पीवी नरसिम्हा राव की पत्नी सत्यम्मा को। द हाफ लाइन नाम की किताब में इसका जिक्र मिलता है। इस किताब में लिखा गया है, पति की अपेक्षा की वजह से सत्यम्मा के जीवन में अकेलापन था। साल 1970 में उनका निधन हो गया। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और लक्ष्मी का रिश्ता और भी मजबूत होने लगा। दोनों का ये रिश्ता साल 1962 से 1975 तक चला, लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटमेंट था। लेकिन उसके बाद किस्मत ने करवट ली। लक्ष्मी का अचानक से राजनीति से मन भंग हो गया। उन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया। दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़कर वो एक साध्वी बन गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। वो चाहती थी नरसिम्हा राव भी उन्हीं की राह पकड़ लें। कहा तो ये भी जाता है कि नरसिम्हा राव भी तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक से राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से नरसिम्हा राव का जीवन एकदम से बदल जाता है। नरसिम्हा राव के ऊपर जिम्मेदारी आती है पद संभालने की और वो बन जाते हैं
देश के प्रधानमंत्री। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए शुक्रिया।